दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं पाठशाला ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में ये अभ्यर्थी 6 महीने से ज़्यादा यहाँ पे बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा है। बीते 4 दिसंबर 2021 को कैंडल मार्च निकाला जा रहा था, उसके बाद इन पर लाठियाँ बरसाई गई थी। ये हमारे साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी मौजूद हैं जो जेल भी होकर आए हैं, जो पुलिस की लाठियाँ भी खाई हैं और इनके ऊपर कई धाराएँ अभी भी लागू हैं। इन अभ्यर्थियों का हौसला अभी भी चरम सीमा पे है। ऊपर टंकी पर शिखापाल 6 महीने से ज़्यादा हो गया बैठे हुए हैं। इन्होंने गर्मियों में भी धरना दिया, बरसात में दिया। आज ठंडियों का मौसम आ चुका है। हमारे पीछे आप देख रहे हो कितने अभ्यर्थी वहाँ पे बैठे हैं, हमारे पीछे अभ्यर्थी बैठे। यहाँ पे महिलाएं जो बैठी हैं, जिनका कारोबार है कि इस धरने को सुचारू रूप से चल रहा है, खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। आज हम अभ्यर्थियों से बात करेंगे, जानेंगे कि इतने 6 महीने से ज़्यादा हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए। सरकार ने बीच का रास्ता अभी बीच में इनको ऑफ़र किया था, लेकिन इन्होंने उसको डिनाई कर दिया। इनकी मांग यही है कि हमारे जितने भी 26,000 प्लस सीटें बाकी हैं, 22,000 का मुद्दा है, आरटीआई से 26,000 सीटें पता चली हैं, तो ये सारी सीटों को मांग कर रहे हैं कि 1,37,000 में जितनी भी सीटें हैं वो भरी जाएं। ये बीच के रास्ते को लेकर सरकार से पूरी तरीके से इन्होंने डिनाई कर दिया है कि हमें बीच का रास्ता नहीं चाहिए, क्योंकि इस धरना प्रदर्शन में पिछले 6 महीने से वह अभ्यर्थी हैं जो लाठियां खा के जेल भी आकर यहीं पर बैठे हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं जो लगातार आते जाते रहते हैं, तो उनके बारे में सोचकर इन अभ्यर्थियों ने बीच का रास्ता मना कर दिया है। तो हम बात करेंगे अभ्यर्थियों से। 6 महीने से ज़्यादा हो गया इस धरना प्रदर्शन को करते हुए। जानेंगे एक एक अभ्यर्थी से। पहले हम शुरुआत करेंगे धरने के मेन लीडर यानी कि सेकेंडरी तौर पे अगर देखे जाते सिकरवार जी, इनके साथ पुलिस ने बहुत ही खींचातान की थी, लाठियां भी इनके ऊपर चली हैं, ये जेल भी होकर आए हैं। इनके पैर में चोट भी आई थी, हालांकि चलने में अभी भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर ने इनको बेड रेस्ट बोला है, लेकिन ये अभ्यर्थियों के इतने सपोर्टिव हैं कि ये बेड रेस्ट करने को तैयार नहीं है। हम जानेंगे कि जैसे कि इनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई थी, डॉक्टर ने इनको बेड रेस्ट भी बोला हुआ है, लेकिन ये अभ्यर्थी अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर जानेंगे जी, ये धरना प्रदर्शन आप चल रहे हैं, आप लाठी खा के भी आए हुए हैं, कितने दिन से ये धरना चल रहा है, आगे की क्या प्लानिंग है? और जैसे कि यहाँ पे 13 धाराएं आप लोगों के ऊपर लगी हुई थी, तो उसका निवारण कुछ हुआ है? अभी तो कोई निवारण नहीं हुआ है और 21 जून से धरना हमारा अनवरत चल ही रहा है। भूख, गरीबी, लाचारी न जाने व्यक्ति को क्या क्या सिखा देती है। हम योग्य अभ्यर्थी हैं और सरकार से हमारी यही गुहार थी कि हमारे जो 1,37,000 के बचे हुए पद हैं वो पद हमारे संपूर्ण भर दी जाए। और ये धाराएं देखिए, हम कोई पैदाइशी क्रिमिनल नहीं है, न कोई हम आतंकवादी हैं, ना ही हम कोई गुनहगार हैं, लेकिन अगर इस प्रदेश में और देश में अपने हक के लिए लड़ना अगर गुनाह हो रहा है, तो ये गुनाह हम आज नहीं, हर रोज़ और बार बार ये गुनाह करते रहेंगे जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाएगा। और रही लाठीचार्ज वाली बात, योगी आदित्यनाथ जी को आज हम ये बता देना चाहते हैं, ये लाठीचार्ज हमारे ऊपर नहीं, उन्होंने खुद अपने ऊपर ये लाठीचार्ज कराया है, क्योंकि ये बूथ पे जा कर के वोट में ऐसा बदला लेंगे कि आप इसी तरीके से, जिस तरीके से हम धरना दे रहे हैं उसी तरीके से 2022 में धरना देने के लिए मजबूर हो जाओगे। जिस दिन हमारे 61 भाइयों को जेल ले जाया गया था, 4 गाड़ियां आगे 4 गाड़ियां पीछे, मानो लगता था किसी मुख्तार अंसारी को ये कैद करके ले जा रहे हैं। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इस प्रदेश में अगर राम राज्य लाना है तो इस बेरोजगारी के दंश से इन योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए, जिससे ये स्कूलों में जा कर के नौनिहालों के भविष्य को उज्जवल कर सकें। और मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक और कहना है, जिस तरीके से आपने खुले मंच पे कहा था कि आज हमारे पास योग्य अभ्यर्थी है लेकिन पद वो योग्य अभ्यर्थी नहीं है, पद बहुत हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उसी तरीके से खुले मंच पे एक बार आकर के ये कह दें, हमारे पास योग्य अभ्यर्थी है लेकिन पद नहीं है। धन्यवाद। जैसे कि यहाँ पे धरना चल रहा है, प्रयागराज से आप आते रहते बाबा जी, पिछले आप कैंडल मार्च में भी दें, आपको लाठियाँ पड़ी थी, जैसे कि वीडियो में हमने देखा भी था, तो उसके बाद ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि आपका धरने से मन हट गया हो कि सरकार तो मान नहीं रही है, लाठियाँ खाने से अच्छा है घर ही चले जाएं? लाठी डंडा खाने से हमारी साहस और बढ़ गई है, पीछे हम लोग नहीं हटेंगे। और ये जान लीजिए, सरकार से हमारा निवेदन भी है और प्रतिरोध भी हम कर देंगे, अगर वो हमारी जो बची हुई सीटें हैं 1,37,000 की नहीं ऐड करते हैं, तो अब हम लोग बस जल्द से जल्द कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं जो कि सरकार सोच तक नहीं सकती है। सर जैसे कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लगातार हम आपसे मिलते भी रहते हैं,
महिला अभ्यर्थियों को बहुत दिक्कत होती है, सुनने में आता है कि उनको घरों से निकलने के लिए बहुत ही पाबंदी लगाई जाती है, धरने पे क्या करोगे जाकर। तो जैसे कि आप स्वयं यहाँ पे 21 जून से बैठे हुए हों, तो किसी ऐसी महिला से बात हुई अभ्यर्थी से जिसने बताया उसको घर में दिक्कत है या आ नहीं पा रही हो? देखो, दिक्कत तो हर किसी के साथ होती है। महिला अभ्यर्थियों के साथ एक गार्जियन होना ज़रूरी है। हम यहाँ एक परिवार की तरह रहते हैं और ऐसा नहीं है, दिक्कत हर किसी, अगर किसी के घर में दिक्कत है तो हमारे जो महिला साथी हैं उनसे बात करा के उनको रहने खाने और उनके विश्राम की व्यवस्था अलग से की गई है। शिखापाल बहुत बड़ा उदाहरण है जी, शिखापाल दीदी लखनऊ की होकर भी हमारे बीच में हैं और जब से टंकी पे चढ़ी हैं, छोटी सी जगह जहाँ लोग सही से बैठ नहीं पाते, वो 125 दिन से रह रही हैं। तो सोचिए कि बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को फिर टंकी पे बढ़ाओ, आज तक मिलने भी ना हो। सबसे बड़ी बात है, आज तक मिलने भी नहीं आया कोई और भी। आरोप भी बहुत लगे थे कि ये विपक्ष का प्रायोजित धरना है। देखिए, अगर विपक्ष का प्रायोगिक धरना होता तो हम लोग यहाँ ये आरोप बहुत लगे हैं। नहीं, वो तो आरोप लगते रहते हैं, वो तो होता रहता है। अगर विपक्ष का ये धरना होता तो हम यहाँ ऐसे पड़े होते, हमारे पास गद्दे होते, हमारे पास जो कि और धरनों में होता है वो व्यवस्थाएं होती। हम लोग यहाँ एक टाइम खाना थोड़ा खाते, फिर तो आराम से पूरे 2 दिन आराम से पूरे 2 दिन में 2 नहीं 3-3 बार खाना खाते। हमें ऐसे चटाइयों को बिछा के पन्नी बिछा के थोड़ा सो रहे होते, यहाँ गद्दे वगैरह होते हमारे पास। तो यहाँ पे महिला अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, किसी एक महिला से हम जानेंगे कि आखिर इतने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, आने वाले समय में महिला अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ रही है, तो मैम कोई संदेश देना चाहेंगे महिला अभ्यर्थी जो अभी नहीं आ पा रहे? हम अपनी बहनों से यही कहना चाहते हैं, उनसे विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि अब तो लास्ट टाइम है, अब बहनें आ जाइए, शिखा दीदी की मेहनत को देख के आ जाइए। हम एक बहन की लड़ाई नहीं है, हम सभी बहनों की लड़ाई। अब हमको साथ में चलना होगा, बस यही कहना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशुतोष है और मैं इटावा ज़िले से आया हूँ। आशुतोष जी, हमें ये बताइए कि पिछले 4 दिसंबर को धरना प्रदर्शन हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद ये धरना बहुत ही तेज़ी के साथ और आगे बढ़ रहा है। सरकार से क्या उम्मीदें हैं सीटें जुड़ने को लेकर? जैसे कि उम्मीद है 5 जनवरी 2022 को शायद आचार संहिता लग जाए। हाँ, ये आज पेपर में भी आया है कि आचार संहिता का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, पर मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूँ, जिस तरीके से वो जितना मतलब वो दंड देंगे उससे ज़्यादा हम प्रदर्शन करना पसंद करें, क्योंकि या तो हम यहाँ से लेके जाएंगे या फिर मर के जाएंगे। यानी कि नियुक्ति चाहिए या मुक्ति चाहिए, क्योंकि हम कोई अनर्गल बातें नहीं करते, हम ना सपा के गुंडे हैं, हम योग्य अभ्यर्थी हैं। और मैं योगी जी को बार बार बता रहा हूँ कि आपके ही हम बच्चे हैं और योग्यता का कितनी परीक्षा मतलब कितने मानक पास करेंगे, 60-65 कट ऑफ लगने के बाद हम लोग यहाँ घर छोड़ के 6 महीने से ऊपर, आज मेरा 187वां दिन है, एक एक दिन मुझे याद है। आप ये सोच सकते हैं कि हमारी बहन पानी की टंकी पर बैठी हुई है। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, किस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि आपने योग्य बहन को हमारी को वहाँ बैठा के रखा है। हमारे भाई यहाँ लाठियाँ खा रहे हैं। अरविंद सिकरवार को लाठियों से तो छोड़ो, 2 लाठियाँ टूट गई वो तो छोड़ो, मेरे भाई को लातों से कूटा गया है। इसका परिणाम क्या होगा आप समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ एक टाइम खाना खा रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग को कोई ये सोचे कि मतलब उनके आरक्षण की तरह मतलब हमारा धरना चल रहा है या हमारे कोई पीछे कोई बड़ी पार्टी का हाथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करके अपना जो भी राशन पानी है वो अपना एकत्रित करके अपना काम चला रहे हैं। केवल इतना खा रहे हैं कि अपना पेट भर जाए, परंतु यहाँ ऐसे नहीं जी रहे हैं कि ऐसो आराम से गद्दे नहीं लिए, देखो ये कागज़ के फट्टियों पर लेट रहे हैं। अब आप सोच सकते हो कि इतने सर्दी का मौसम है, यहाँ कल तो इतनी शीत लहर चल रही थी, ठंडी हवा जिसमें हाथ भी सुकड़न आ रही थी, गलन जैसी सर्दी हो रही थी। आप सोच सकते हैं हम लोग यहाँ अलाव जलाकर बैठे रहे, हमारे कुछ भाई रात के 2-2 बजे तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, जागते रहते हैं, क्योंकि नींद नहीं आती सर्दी के कारण। मतलब हम जो भी मतलब परीक्षाएँ सब पास कर चुके हैं, गर्मी गई, बरसात गई और अब सर्दी भी झेल रहे हैं। और योगी जी को मात्र 10 दिन बचे हुए हैं आचार संहिता की, और अगर ये निर्णय नहीं लेते हैं हम अभ्यर्थियों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, तो ये 2022 में देखने को मिल जाएगा। हम लोग उन्हीं के बच्चे हैं, पर हम उनके खिलाफ भी जा सकते हैं, ये बार बार कह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र नाम है, महोबा से आए हैं। 21 जून से हम भी लगातार धरना दे रहे हैं। कोई संदेश देना चाहेंगे अभ्यर्थियों को जो व्हाट्सएप और ट्विटर पे जाकर पूछते हैं प्रत्यावेदन का फीस? पहले ये जानना चाहेंगे, बहुत अभ्यर्थी ये बोल रहे हैं कि प्रत्यावेदन का पैसा लिया जा रहा है, ऐसा कोई है? यहाँ एक भी पैसा प्रत्यावेदन कर लिया है। और प्रत्यावेदन अगर किसी को जमा करना हो तो उसको आना है, फेसबुक ट्विटर कुछ नहीं चलेगा? यहाँ आना पड़ेगा और प्रत्यावेदन अपना देना पड़ेगा, तभी जमा होगा। पैसा एक भी नहीं लगेगा। जो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि हम नहीं आ पा रहे, बहुत से बहाने चलते हैं, जी,
क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, यहाँ हम लोग कैसे रह रहे हैं, जैसे हम लोग रह रहे हैं वैसे वो आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ 1-2 दिन रुकें, अपना प्रत्यावेदन जमा करें, चले जाएं अपना। क्या नाम है सर आपका? प्रत्यावेदन के लेकर बहुत ही अफवाहें उड़ रही हैं कि हम नहीं आ पा रहे हैं या महिला अभ्यर्थी भी नहीं आ पा रहे। बहुत मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे भी बहुत मैसेज आते हैं कि आप हमारा प्रत्यावेदन जमा कर दीजिए, उसके बदले हम आपको पे कर दे रहे हैं। तो मैंने तो बहुत लोगों को डिनाई भी कर दिया है। अभी आपके धरना अध्यक्ष को भी हमने बताया कि हमारे पास भी ऐसे मैसेज आते हैं प्रत्यावेदन को लेकर। तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आ नहीं पा रहे या ना आने का बहाना ढूंढ रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे ऐसे अभ्यर्थियों को? मैं विकास गुप्ता इटावा से का रहने वाला हूँ और जब से धरना 21 जून से शुरू हुआ है तब से हम 6 महीने में कम से कम 5 महीने यहाँ रुक के हमने अपना सरकार से अपनी मांग रखी और मुझे विश्वास है कि योगी सरकार हमारी बात सुनेगी ज़रूर। मैं उन अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूँ जो घर पे बैठ के बस फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे अपना काम कर रहे हैं, ये काम यहाँ धरातल पे आप कीजिए। प्रत्यावेदन आपको यहाँ आके जमा कर रहे हैं क्योंकि घर से आपको अगर नौकरी मिलेगी तो आप क्या हो, घर से बस वहीं से बैठ के नौकरी चले जाओगे। जहाँ जिस जिले में आपको जाना होगा वहाँ जाना पड़ेगा आप लोगों को, कोई नहीं। आप लोग यहाँ जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर आज और कल में प्रत्यावेदन जमा होंगे। लास्ट डे है आप लोगों का। आप ट्विटर और व्हाट्सएप पे भेज के यहाँ प्रत्यावेदन नहीं जमा होगा क्योंकि अगर बीच का रास्ता निकलता है तो क्या हम आपको यहीं से सूचित कर देंगे आप आ जाओ? नहीं, यहाँ सभी को जो भी 70,000 बच्चे बचे हुए हैं, 69,000 में जो अभी 70,000 बच्चे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अपना हक चाहते हैं तो सरकार को अपनी ताकत दिखाएं और यहाँ आके अपना प्रत्यावेदन जमा करें और 3-4 दिन समय लेके आएँ जिससे हम भाइयों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर 1,37,000 का जो भी अभियान चल रहा है उसमें सरकार के प्रति अपना प्रदर्शन कर सकें। तो ये हमारे साथ बैठे हुए थे अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती के, ये 22,000 सीटों को लेकर मांग कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो एक अभ्यर्थी और बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम उमेश कुमार मिश्रा है और मैं दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार जो है वो बीच का रास्ता निकालती है, ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि वहाँ से प्रत्यावेदन मैं अपने किसी दोस्त से भिजवा दूंगा या अपने किसी रिलेटिव से भिजवा दूंगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पहली चीज़, अगर आपका दोस्त इतना ही वफादार है या आपके रिलेटिव इतने वफादार है कि यहाँ आ सकते हैं तो धरने में उनको पहले ही आ जाना चाहिए था। दूसरी चीज़, अगर आपका प्रत्यावेदन हमारे पास नहीं आता है और हमारे पास आप यहाँ पे किसी एक को देके चले जाते हो, ये भी बहुत बड़ी गलत बात है। प्रत्यावेदन केवल यहाँ पर अभय श्रीवास्तव जी ले रहे हैं, इसके अलावा अगर आप किसी को प्रत्यावेदन देते हैं तो आपका वो प्रत्यावेदन नहीं माना जाएगा, ठीक है। और प्रत्यावेदन आप अपने आके खुद दें क्योंकि ये नौकरी आपको करनी है, आपके दोस्त या रिलेशन वालों को नहीं करनी है। इसलिए आप आइए और प्रत्यावेदन दीजिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, नौकरी आपको करना है। दूसरी चीज़ ये सरकार अगर हमारी बात नहीं सुन रही है तो उसे सुनाना पड़ेगा, उसके लिए आप आइए, घर बैठने से कुछ नहीं होगा। और जिसे आपने वोट किया है उससे ये क्वेश्चन कीजिए कि इतनी देर क्यों लग रही है। आपने उसे वोट दिया है, आप उससे प्रश्न करिए कि हमारी मांग न्यायिक मांग है, जायज़ मांग है और इस पर जल्दी से जल्दी फैसला लीजिए। आचार संहिता को बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, कब लग जाए कोई पता नहीं है। आप हमारे काम को जल्दी करिए, अन्यथा अगर आप वोट मांगने आएंगे तो वो न्यायिक वोट नहीं रहेगा और हम आपको वोट नहीं देंगे। इसलिए आप हमारे काम को करिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, पिछले 21 जून 2021 यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सीरियसली ये लें क्योंकि जनवरी में आचार संहिता लगने के बाद बीच का रास्ता अगर निकलता है तो ये अभ्यर्थी फिर इनके पास कोई और चारा नहीं बचेगा। लेकिन अगर संख्या बल यहाँ पे आती है तो बहुत ही जल्दी सीटें जुड़ जाएंगी। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि प्रत्यावेदन के नाम पर अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो ये गलत है। यहाँ पे स्वेच्छा से अनुसार कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। धरने में अगर आप कुछ देना चाहते तो अपना समय दीजिए और कुछ मत दीजिए। यहाँ पे आपको स्वयं आना पड़ेगा, आप किसी के थ्रू मत भिजवाइएगा, पहले ही अभ्यर्थियों ने क्लियर कर दिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नए अपडेट्स में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।